ओके सो आपने अगर नया आईफोन लिया है या फिर आप आईफोन से एंड्रॉयड में डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो सारा डेटा तो ट्रांसफ़र इजीली हो जाता है, लेकिन जो मेन चीज़ रह जाती है वो है व्हाट्सएप का डेटा ट्रांसफ़र आप iOS टू एंड्रॉयड या फिर एंड्रॉयड टू iOS ऑफिशियली नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत होती है, और इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूँ जो 1 क्लिक में आपका सारा ही डेटा व्हाट्सएप का ट्रांसफ़र कर देगा। तो जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम है iTransfer फॉर व्हाट्सएप। अब बेसिकली ऐसा कोई भी मेथड नहीं है जो कि फ्री में आपका ये काम कर दे, तो सारी सॉफ्टवेयर्स आपको पेड मिलेंगे और काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स हमें मिल जाते हैं, लेकिन मुझे जो बेस्ट लगा वो है iTransfer फॉर व्हाट्सएप। सबसे अच्छी बात इस सॉफ्टवेयर में ये है कि ये आपका गूगल ड्राइव या फिर iCloud की स्टोरेज यूज़ नहीं करेगा। इनके पास खुद की अपनी क्लाउड स्टोरेज है जो कि ये यूज़ करने वाले हैं, और इससे आप iOS टू एंड्रॉयड या फिर एंड्रॉयड टू iOS दोनों ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो फिर चलिए देख लेते हैं क्या प्रोसेस हमें फॉलो करनी है। ये सॉफ्टवेयर विंडोज़ और मैक दोनों के लिए ही अवेलेबल है, और मैं इसका मैक वर्जन यूज़ कर रहा हूँ अपने मैकबुक में। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रोफाइल टैब पे मेरा जो 1 ईयर प्लान है वो इस पर एक्टिवेटेड है। तो चलिए फिर देख लेते हैं प्रोसेस। तो राइट साइड में मेन्यू में हमें ट्रांसफ़र व्हाट्सएप बिटवीन डिवाइसेस सेलेक्ट करना है, और इसमें हमें सोर्स और डेस्टिनेशन के ऑप्शंस मिल जाते हैं। सोर्स में मैंने इसमें आईफोन कनेक्ट कर लिया है क्योंकि मुझे फ़िलहाल आईफोन से एंड्रॉयड में डेटा ट्रांसफ़र करना है, और आईफोन में मैंने इसमें परमिशंस ग्रांट कर दी हैं, और ट्रस्ट डिवाइस का एक ऑप्शन आया था उसको मैंने अनेबल कर दिया है। फिर मुझे डेस्टिनेशन में अपना एंड्रॉयड डिवाइस कनेक्ट करना है, और उसमें हमें कुछ सेटिंग्स करनी होंगी। सबसे पहले तो हमें USB प्रेफरेंसेस में फ़ाइल ट्रांसफ़र पर करना होगा चार्जिंग से, और मैंने एंड्रॉयड डिवाइस OnePlus 7 कनेक्ट कर लिया है और अभी ये एक्सेस नहीं कर पा रहा है। तो मैं जब इसको फाइल ट्रांसफ़र पर सिलेक्ट कर दूंगा तो ये कनेक्टिंग करना शुरू कर देगा। और दूसरा, फिर हमें इसमें USB डीबगिंग अनेबल करनी होगी। उसके लिए हमें इसमें पहले डेवलपर ऑप्शंस अनेबल करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम सेटिंग्स में जाके अबाउट फ़ोन में जाके बिल्ड नंबर पे 5 to 7 टाइम्स टैप करेंगे, और इससे डेवलपर ऑप्शंस अनेबल हो जाएंगे। मेरे केस में ऑलरेडी अनेबल थे। फिर हमें डेवलपर ऑप्शंस में जाके USB डीबगिंग को ऑन करना है, और ऑन करते ही जो फ़ोन है हमारा वो सॉफ्टवेयर पर डिटेक्ट हो जाएगा। तो अब हमारा सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों ही रेडी हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमें फ़ोन में अलाउ USB डीबगिंग का ऑप्शन आया था, तो उसको सिंपली अनेबल कर देना है। इस पूरी प्रोसेस में जो सोर्स डिवाइस था हमारा आईफोन, उसका कुछ भी काम नहीं है, बस शुरू में ही हमें उसको कनेक्ट करना था। इसके बाद हम जब ट्रांसफ़र पर क्लिक करेंगे तो हमें इसमें व्हाट्सएप सेलेक्ट करना है। इसमें हम व्हाट्सएप बिजनेस का भी डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके बाद हमें ये कुछ पॉइंट्स बता रहा है। तो पहला तो ये है कि जो व्हाट्सएप का डेटा है हमारे डेस्टिनेशन डिवाइस पे, वो सारा इरेज आउट हो जाएगा जो पहले से पड़ा था, और नया व्हाट्सएप डल जाएगा जिसको हमें ट्रांसफ़र करना है। और दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें ये अपनी खुद ये कस्टमाइज्ड व्हाट्सएप डालते हैं जो कि ऑफिशियल से अलग होती है, लेकिन हम बाद में उसको ऑफिशियल पे अपग्रेड कर सकते हैं, और वो भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। इसके बाद हमें सिंपली कंटिन्यू करना है, और प्रिपरेशन ऑन सोर्स डिवाइस शुरू हो जाएगी, और ये अराउंड 20 मिनट्स लेता है। फिर हम जब सेकंड स्टेप पे आ जाएंगे तो जो हमारा डेस्टिनेशन डिवाइस है, मतलब एंड्रॉयड डिवाइस है, उस पर ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप इंस्टॉल हो जाएगी, और उसमें हमें सिंपली साइन इन करना है व्हाट्सएप में सेम नंबर से जो कि हमारा आईफोन पे है, क्योंकि हम आईफोन का ही डेटा एंड्रॉयड पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने लॉगिन कर लिया है, और मेरे जो सारे ग्रुप्स हैं वो इसमें दिखा रहा है, और कुछ भी डेटा अभी नहीं आया है। और इसमें साइन इन करते टाइम इसने स्टोरेज परमिशंस भी मांगी थी जो कि हमें ग्रांट करनी होती हैं, और फिर जब हम सॉफ्टवेयर पर जाएंगे तो वो भी कहेगा कि हमने इसमें स्टोरेज परमिशंस दी हुई है या नहीं। तो सिंपली हम उसमें यस दबा देंगे और प्रोसेस कंटिन्यू कर देंगे। इसमें हमें दोनों ही डिवाइसेस पूरी प्रोसेस में कनेक्टेड रखने हैं, और ये जो बीच में मेरी फोटोज़ की ऐप ओपन हो रही है ये इसलिए हो रही है क्योंकि जो आईफोन है बार बार इसमें डिटेक्ट हो रहा है, तो ये खुद की ही प्रोसेस है, ये होती रहेगी और इसमें हमें कुछ नहीं करना है। इसके बाद जो ट्रांसफ़र डेटा है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, और जो सारा ही डेटा है वो हमारा एंड्रॉयड डिवाइस पे आईफोन से आ जाएगा। फिर हमें इसमें सिंपली डन दबा देना है और अपने फ़ोन चेक करने हैं। इसके बाद हम दोनों ही डिवाइस अपने PC से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब हमारा सारा ही डेटा एंड्रॉयड में ट्रांसफ़र हो चुका है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि हम ऑफिशियल व्हाट्सएप पे अपग्रेड करें। उसके लिए हमें जो कस्टमाइज व्हाट्सएप है उसका डेटा सारा बैकअप करना होगा, और फिर हम उसको ऑफिशियल पे रीस्टोर कर देंगे। ये प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो सारा ही डेटा है वो इसमें ट्रांसफ़र हो गया है, और जो मैंने आपको सेकंड स्टेप में दिखाया था कि कुछ भी डेटा नहीं आया था, अब वो सारा ही आईफोन से एंड्रॉयड में आ गया है विद 1 क्लिक। ठीक है, अब हमें इसका वो बैकअप करना है। तो सिंपली हम इसमें सेटिंग्स में जाएंगे और उसमें चैट बैकअप में जाएंगे। यहाँ पे हम डायरेक्टली जीमेल पे बैकअप नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है वो सपोर्ट नहीं करता है, तो हमें गूगल ड्राइव में नेवर पे ही छोड़ देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एरर दे देता है अगर हम ट्राई भी करते हैं अपनी आईडी पे बैकअप करने का, तो हमें नेवर ही छोड़ देना है उसमें, और सिंपली हमें बैकअप पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे बैकअप दबाने से क्या होगा कि जो डेटा है वो लोकली स्टोर हो जाएगा और किसी भी ड्राइव पे अपलोड नहीं होगा, और जब हम ऑफिशियल व्हाट्सएप
इंस्टॉल करेंगे और उसमें साइन इन करेंगे तो हम डायरेक्टली लोकल स्टोरेज से ही रीस्टोर कर देंगे बैकडअप डेटा। तो हमें किसी भी ड्राइव की इसमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम फिर भी प्रिकॉशन के लिए जो डेटा है वो इसी सॉफ्टवेयर पे बैकअप कर सकते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर है ये हमें बैकअप करने का भी ऑप्शन देता है, जिसमें हम सिंपली बैकअप करके रीस्टोर कर पाएंगे, जिससे हमारा जो डेटा है वो लॉस ना हो जाए। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने प्ले स्टोर से ऑफिशियल व्हाट्सएप इंस्टॉल करके सारी परमिशंस ग्रांट कर दी हैं, और इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये बैकअप फाउंड दिखा रहा है, और ये 4.0 GB वही GB है जो हमने अभी ट्रांसफ़र किए आईफोन से और बैकअप की थी लोकली। सिंपली हम इसमें रीस्टोर दबाएंगे और सारे ही मैसेजेस रीस्टोर हो जाएंगे, और इतना ही काम था हमारा। और अब हमारा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप है उस पर सारा ही डेटा ट्रांसफ़र हो चुका है। इसके बाद हम इजीली ड्राइव पे बैकअप कर सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज़। तो आपका जो व्हाट्सएप डेटा है वो अब iOS से एंड्रॉयड में आ गया है, और वो भी आपने अपनी गूगल ड्राइव पे बैकअप कर दिया है, तो सारा ही डेटा अब आपका सिक्योर है। इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ज़रूर से इस सॉफ्टवेयर को ट्राई कीजिए। और मैं इस iMyFone iTransfer सॉफ्टवेयर का गिव अवे भी कर रहा हूँ, जिसमें मैं 3 लाइसेंसेस गिव अवे कर रहा हूँ जिनकी वैलिडिटी 1 ईयर रहेगी, जो कि सेम मेरा वाला प्लान था। और एंटर करने के लिए आपको सिर्फ कमेंट करना है, और कुछ भी आप रैंडमली कमेंट कर लीजिए, या फिर जो आपको अच्छी बुरी बातें लगी इस वीडियो के बारे में या फिर इस सॉफ्टवेयर के बारे में, कुछ भी आप कमेंट कर दीजिए। और मैं 1 महीने बाद 4 विनर्स अनाउंस कर दूंगा अपने ट्विटर हैंडल पे और इंस्टा पे भी, और यूट्यूब कमेंट्स में भी पिन कर दूंगा। वो विनर्स मुझको इंस्टा पे कांटेक्ट करके अपने लाइसेंसेस रिडीम कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को ऐसे ही टेक वीडियोज़ के लिए। और मेरा नाम है वत्सल, और मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में।